शिक्षकों को नियमित करने से जुड़े सवाल पर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने जो जवाब दिया उससे एक नया बवाल खड़ा हो गया है। अब अतिथि शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए अप्रैल माह में एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। इसे लेकर अलग अलग संगठन, 2-3 संगठन सक्रिय है। पहला, जैसे हम कहें, आजाद अतिथि शिक्षक संघ है। इसके बाद अतिथि शिक्षक समन्वय समिति और भी है, मजदूर संघ से जुड़ा एक संगठन है। सभी अपने अपने स्तर पे अब चर्चाएं शुरू कर दी है। अतिथि, जहां तक मुझे जानकारी है, आजाद अतिथि शिक्षक संघ और समन्वय समिति की गूगल मीट्स भी चालू हो गई है, जिनके अंतर्गत जो उनके जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं या जिले के जो लोग हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जो जानकारी निकल के आ रही है वो यह सामने आ रही है कि अतिथि शिक्षक अब विभागीय परीक्षा की जो उनकी मांग थी, जो महापंचायत में भी घोषणा हुई थी, वो बात अलग है कि अब उसका जवाब सरकार ने इस तरीके से दे दिया कि हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का जो मुद्दा था, उसे लेकर अतिथि शिक्षक अप्रैल महीने में, हो सकता है अप्रैल एंड हो या वो मई का फर्स्ट वीक हो, जो भी हो, वो अभी डेट आना है। लेकिन एक बड़ा आंदोलन 30 से 40 दिनों के अंदर हमें यहाँ दिखाई दे सकता है। प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में भी आ सकते हैं। शुरुआत होगी जिले में रैली और ज्ञापन देने से। एक चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन बढ़ेगा और फिर इसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सुनाई देगी। देखिए, अतिथि शिक्षकों का जो यह विवाद है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन बड़ा विवाद बहुत है। इसी अतिथि शिक्षक के कारण मध्य प्रदेश, सालों बाद मध्य प्रदेश में सत्ता तक परिवर्तन हो गया। आपको ध्यान हो गया वो सिंधिया जी और कमलनाथ का उस समय जिस प्रकार से अतिथियों को लेकर पूरा वो दौर चला था। कांग्रेस की सरकार तक गिर गई और तमाम प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल मची। इस सबके बावजूद भी अतिथि आज भी अपनी वही स्थिति में है जहां पहले खड़ा था। आप कह सकते हैं कहने को कि 25 से 50% रिजर्वेशन कर दिया, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। वजह है कि यदि आप उस जो एक पैरामीटर है या जो एक मेरिट का जो एक वो है, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आरक्षण वैसे भी बेमानी। आप देखिए, अभी अतिथि शिक्षकों से एग्जाम करवाए गए सरकारी स्कूलों में, अब वो पेपर जांच के रिजल्ट बना रहे हैं। अब यदि वो अप्रैल में, आप वर्ग 2 का एक हम उदाहरण ले लें, माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का भी अप्रैल में एग्जाम है। अब यदि कोई अतिथि शिक्षक, भाई अतिथि वही है जो व्यवस्था में है, अब यदि कोई अतिथि शिक्षक, हम जो नियमित टीचर्स है, प्रिंसिपल है, प्रधान पाठक है, उनसे ये कह दे कि नहीं साहब, मेरी वर्ग 2 की जो है एग्जाम है अप्रैल में, इसलिए मैं कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगा या पहली दूसरी या जो भी क्लासेस हैं लोकल वाली, उनका रिजल्ट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आपको क्या लगता है, वहां का जो रेगुलर स्टाफ है, प्रिंसिपल्स है, प्रधान पाठक, वो बहुत खुश होकर बोलेंगे जा बेटा तथास्तु, अच्छा एग्जाम दे, अच्छी पढ़ाई कर और नियमित हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता इसका उल्टा है। यदि आपने वहां के रेगुलर टीचर, वहां के प्रधान पाठक, वहां के प्रिंसिपल की आपने नहीं सुनी, तो अब अप्रैल के एंड में कार्यकाल अतिथियों का खत्म हो रहा है। अब फिर से जून में भर्ती होगी, जुलाई में होगी, जब भी होगी। तो यदि आपने अपने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी, आप प्रधान पाठक से मिलकर नहीं चले, आप रेगुलर टीचर्स से मिलकर नहीं चले, तो आप ये मान के चलिए कि उस अतिथि को जो जुलाई में नौकरी मिलनी थी, बतौर अतिथि ज्वाइनिंग देना था, उसमें अड़चन आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ इनके ही हाथ में है। कोई भी अड़ंगा लगा के, हमने कई इससे पहले उदाहरण देखे हैं कि प्रिंसिपल ने सिर्फ अपने ईगो के कारण अतिथियों की आईडी तक डिलीट कर दी, कुछ नहीं, फिर भी कर दी, पूरा अनुभव उनका 0 हो गया अतिथि का। तो ऐसी स्थिति में जब दौड़ने के लिए एक लाइन नहीं खिंची है, तब 25 से बढ़ाकर 50% क्या 60% कर दीजिए, फायदा कैसे मिलेगा? वर्ग 2 में ही आप देख लीजिए, समय ही नहीं है अतिथि के पास, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। मेन जो मुद्दा है अतिथियों का, मैं मानता हूं पहली उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो है 12 महीने तक उनसे रेगुलर सेवाएं ली जाए, समय पे भुगतान हो और ये 62 वर्ष तक उनका जो है सेवा काल हो। ये पहली बड़ी मांग है। इसको लेके आपने कभी कुछ नहीं कहा।
आप ये देखिए, आपकी मनसा पे, सरकार की मनसा पे सवाल इसलिए उठते, मानदेय समय पे मिले, इसमें कहाँ तकलीफ है। आप लाडली बहना की डेट तो नहीं चूकने देते। 10 तारीख डिसाइड हुई थी लाडली बहना की किस्त जारी होने के लिए, लेकिन आप देखिए कि कई महीने ऐसे रहे जहां 1 तारीख को पैसा चला गया, 3 तारीख को चला गया, 8 तारीख को चला गया। मुझे एक वो डेट ध्यान नहीं है जब लाडली बहना योजना शुरू हुई और अब तक 10 तारीख के बाद पैसा आया हो। नहीं, या तो करेक्ट 10 को आया है, और यदि 10 को नहीं आया है तो वो 10 से पहले ही आ गया है। यह अतिथि शिक्षक, इनका परिवार इसी मानदेय पे चल रहा है, इनको समय पे वेतन भुगतान क्यों नहीं होता, मानदेय भुगतान क्यों नहीं होता? सवाल खड़े होना लाजमी है। फिर बात आ जाए विभागीय परीक्षा की, हमने पहले के वीडियो में भी ये स्पष्ट करा था, एक बार फिर कर दे। महापंचायत होती है 2 सितंबर 2023 को, उससे पहले ही अगस्त 2023 में चयन परीक्षा वर्ग 1 की हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा ही नहीं, चयन परीक्षा की मेरिट आधार होगी शिक्षक बनने के लिए। यह पहले ही क्लियर हो गया, महापंचायत से पहले ही यह क्लियर हो गया। लेकिन महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा करी कि हम गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा की एक नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का काम करेंगे। ये कब घोषणा हुई? जब चयन परीक्षा वाली व्यवस्था पहले ही लागू हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद सरकार बनती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सरकार नहीं बन जाती है, सितंबर में घोषणा हो गई। अब चूंकि 2023 के बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन थे, लेकिन इससे पहले ही फरवरी या मार्च जो भी वो रहा होगा, एक बजट सत्र आ गया मध्य प्रदेश विधानसभा का 2024 का, लेकिन सर पे लोकसभा के चुनाव थे। तो यही क्वेश्चन कि विभागीय परीक्षा का आप क्या कर रहे हो, तो उस समय आप ये जवाब देते हो कि इस पर काम चल रहा है। आप डेट्स को ध्यान रखिए। महापंचायत में घोषणा हुई कि हम विभागीय परीक्षा, पात्रता परीक्षा जो है उसकी नीति बनाने का काम कर रहे हैं, नियमित करने की दिशा में गुरुजियों की तरह। ये कब घोषणा हुई? चयन परीक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद। फिर इसी से संबंध विधानसभा में प्रश्न लगा मार्च 2024 के सेशन में, तब ये जवाब निकल के आया कि हाँ भैया काम चल रहा है। कुछ पत्राचार भी हुए इस दौरान विभाग के अंदर, उसके भी तमाम कागज आपके पास होंगे। अब जब विधानसभा हो गई, जब लोकसभा हो गई और अब चुनाव में 2-3 साल का समय बचा है, तो अब जब प्रश्न लगा तो जवाब ये आता है कि हमने कभी विभागीय परीक्षा की बात नहीं की, हमने तो पात्रता परीक्षा की बात की थी, और पात्रता परीक्षा नहीं, अब चयन परीक्षा व्यवस्था है, तो चयन परीक्षा के आधार पर ही नियमित हो सकते हैं। तो भैया ये चयन परीक्षा का मामला तो महापंचायत की घोषणा से पहले ही था। ये चयन परीक्षा का मामला तो मार्च 2024 में आपने जो जवाब दिया कि हाँ हम इस पे विचार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये तो उससे पहले था। तब आपको समझ में नहीं आया, महापंचायत में घोषणा करने से पहले समझ में नहीं आया कि यार यहाँ तो मध्य प्रदेश में चयन परीक्षा वाली व्यवस्था लागू हो गई। कुल मिलाकर ये सब एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह हो गया कि चूंकि चुनाव थे सर पे, कुछ कहना था कि अतिथियों की नाराजगी झेलनी ना पड़े, संख्या बढ़ी है, उनके परिवार और जोड़ दे तो वोटर की संख्या ही लाखों में पहुंच रही है, तो एक डस्ट सेटल करने के लिए ये सब कर दिया। लेकिन अतिथियों को यही चीज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप हमें एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, विभागीय परीक्षा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बहुत विस्तृत और वाद विवाद का विषय हो सकता है। कोई इसके पक्ष में होंगे, कोई इसके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन हर व्यक्ति ये तो कहेगा कि अतिथियों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और यही अतिथियों की नाराजगी और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती में एक बार फिर अतिथियों की गूंज सुनाई देगी। भोपाल में एक बार फिर अतिथि दहाड़ेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप स्पष्ट कीजिए, वो बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। ये नहीं कि चुनाव के समय नीति बनाएंगे, 20 सत्र में ऐसा कोई है ही नहीं भैया नीति बनाने का काम, अब तो ये हो गया और अब जैसे ही 2028 में चुनाव आएंगे तब फिर ये हो जाएगा कि हाँ भैया हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अतिथि एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो भी है कर सकते तो करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करें, लेकिन ये ऐसा यस नो 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 यस यस का खेल बंद होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। जैसे ही इस आंदोलन के बारे में और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दूंगा।
इस वीडियो को अतिथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।